हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि महिलाओं को पीरियड्स में क्लॉटिंग क्यों ज़्यादा आती है या फिर कम आते हैं, पीरियड्स क्लॉट आना जरूरी है या फिर ज़रूरी नहीं है, या फिर ये किसी बीमारी की तरफ संकेत देते हैं, और पीरियड्स का क्लॉट आना क्या बहुत बार मिसकैरेज के संकेतों को दर्शाता है, क्या पीरियड्स का क्लॉट आना महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। आई रियली होप ये वीडियो और ये क्वेश्चंस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि कोई भी मन में एक छोटे से भी डाउट ना रहे। देखिए फ्रेंड्स, महिलाओं के पीरियड साइकिल और पीरियड्स आने के दौरान जो क्लॉट्स आते हैं उसका बेसिक रीजन क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। जो आपका यूट्रस होता है वो हर महीने प्रेगनेंसी के लिए तैयारी करता है। तैयारी किस तरीके से करता है, तो यहाँ पे यूट्रस के अंदर एग का बनना, यानी कि आपके यूट्रस जो होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, यहाँ पे महिलाओं के लिए 2 ओवरीज होती हैं जो हर महीने अल्टरनेटिव बेसिस पे एक एग बनाती हैं। अब इस एग को अगर कोई सेल नहीं मिलता है, ये फर्टिलाइज्ड नहीं होता है, तो ये फूट कर पीरियड्स के दौरान आपके ब्लड्स के दौरान बाहर चला जाता है, और यदि आपको कंसीव हो जाता है तो यही एग भ्रूण बनता है और फिर बच्चे के विकास में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ जब ये एक फर्टिलाइज्ड होता है तो यूट्रस के अंदर एक वॉल बनती है जिसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है। बेसिकली एक छोटे से भ्रूण को कैप्चर करने के लिए गद्दे नुमा स्ट्रक्चर होता है जो आपके ओवरी से एग निकलता है, फर्टिलाइज्ड होता है, उसके लिए होता है, जो बाद में यूट्रस के अंदर जाकर इम्प्लांट होगा। तो ये 2 जो रीजन है उसकी वजह से आपके पीरियड्स में क्लॉट्स आते हैं। बिकॉज जब महिला को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो ये जो एग है वो फूटा हुआ एग, उसका ब्लड जो किसी काम का नहीं है वो बाहर आना चाहिए। साथ ही साथ जो एंडोमेट्रियम की दीवार बनी थी जिसमें कि गर्भधारण नहीं हुआ तो वो भी बाहर जाना चाहिए, उसके सारे सेट्स बाहर निकल जाने चाहिए। इसके साथ कई सारे डेड टिश्यू भी होते हैं जो बाहर आते हैं पीरियड्स के दौरान, और बेसिकली आपका जो यूट्रस है वो पूर्ण रूप से एकदम क्लीन हो जाता है पीरियड्स के दौरान, ताकि फिर से नई तरीके से बॉडी जो है एंडोमेट्रियम की दीवार बना पाए, एक स्वस्थ एग को बना पाए और इसको कैप्चर करने की कैपेबिलिटी और उसका अनुकूल वातावरण डेवलप कर पाए। तो ये हर महीने पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग महिला के शरीर में होते हुए कुछ ऐसे बदलाव हैं जो बिल्कुल नेचुरल है और होना बहुत स्वाभाविक भी है। तभी आपको माँ बनने की क्षमता जो है वो बढ़ेगी और आपको कंसीव हो पाएगा। तो ये तो वो बातें थी कि पीरियड्स आते हैं इसलिए, और क्लॉट्स जो होते हैं, तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। जो क्लॉट्स होते हैं अगर वो नॉर्मल निकलते हैं आपके निचले अंगों से पीरियड्स के बहाव के दौरान, तो ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होता है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि वो फूटा हुआ अंडा है और साथ ही साथ जो वॉल बनी थी गद्देनुमा आकार वो भी सेट ऑफ होके जो क्लॉट्स बनते हैं उसके साथ ही निकल रहे हैं। लेकिन ये क्लॉट्स कई बार हैवी जाने लगते हैं, और ये कब होता है, आपकी पीरियड्स लेट हो गई है, यानी डेट पे नहीं आई, 1 वीक या 10 डेज ऊपर हो गए हैं, फिर हेवी क्लॉट्स जा रहे हैं, तो ये मिसकैरेज का कारण भी बन सकता है। हो सकता है कि आपका इम्प्लांटेशन जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाया, और इम्प्लांटेशन के दौरान ही आपका गर्भ आरोपित ना हो पाने की वजह से ठीक से, इसका रीजन कुछ भी हो सकता है। हार्मोन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होना, PCOS PCOD होना, थायराइड का बढ़ना या घटना, तो ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं जिसमें कि मिसकैरेज कई बार हो जाते हैं। तो अर्लियर मिसकैरेज में भी इस तरह के क्लॉट्स काफ़ी हैवी जाने लगते हैं, ब्लड का फ्लो भी काफ़ी हैवी जाने लगता है। और अगर अर्लियर मिसकैरेज होता है तो आपको कुछ लक्षण मैं बता देती हूँ। पहला तो आपका मिस पीरियड का लेट हो जाना और उसके बाद पीरियड स्टार्ट होना। उसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐठन जैसा दर्द नाभि के नीचे हो रहा है और फिर पीरियड्स उसके साथ आ रहे हैं, क्लॉटिंग हो रही है, तो ये मिसकैरेज के समय ही होता है। तो बेसिकली जो क्लॉट्स होते हैं वो अच्छे भी होते हैं, ये दर्शाते हैं कि आपका शरीर हर महीने गर्भधारण के लिए तैयार हो रहा है और आपका एक फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से वो बाहर चला आता है। अगर नॉर्मल क्लॉटिंग्स आती है जो हर पीरियड्स में आपको इवेंचुअली फील होती है, अगर जो हर पीरियड में आपको क्लॉट्स आते थे उससे
हैवी क्लॉट्स दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फीवर जैसा फील हो रहा है, इसी के साथ चक्कर बहुत आ रहे हैं, तेज बुखार लग गया है आपको, तो ऐसी कंडीशन में तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और डॉक्टर कुछ टेस्ट करके ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी यूट्रस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, ताकि वो अर्लियर स्टेज में ही पता लग सके और उसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो सके। तो आई रियली होप कि अब आप समझ गए होंगे कि क्लॉट्स महिलाओं को क्यों आते हैं, कब ये गंभीर रूप धारण कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिखिएगा, ताकि मैं जल्द से जल्द उसके उत्तर देने की कोशिश करूँगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करिए, लाइक करिए, और ऐसी ही वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक फिर से बहुत ही अच्छे इंफॉर्मेशन भरे हुए टॉपिक के साथ, जो आपके होगी बेहद काम की, बेहद हेल्पफुल। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं लेती हूँ इजाजत, और अपना पूरा ध्यान रखें। टेक केयर गाइज। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।